सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, तीन संपत्ति भगवान ने दिया, अगर उस संपत्ति को हम भगवान का मान करके, ईश्वर का मान करके, अपने को सेवक मान करके अगर हम रहते हैं, फिर तो प्रभु की कृपा है। और अगर हम तीनों संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं तो भगवान को वामन बन करके धीरे धीरे सब खींच लेना पड़ता है, सब छीन लेना पड़ता है। जैसे दैत्यराज बलि का छीन लिए भगवान वामन। बोले वामन भगवान की जय हो। बोले तुम अगर ऐसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें से ऐसे ले लेंगे। समूह अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे स्वर्ग का इंद्र बनना है, मैं देवताओं का राजा बनूंगा। हमारे शास्त्र में ये सिद्धांत बताया गया कि कोई भी अगर 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर ले तो वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, सब देवता लोग घबरा गए, जाके भगवान के यहाँ त्राहि माम पाहि माम, प्रभु रक्षा करो, अगर ये दैत्य कुल का बलि अगर ये बन जाएगा इंद्र तो हम लोगों का क्या होगा। भगवान कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, अपने कार्य में लग जाओ, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े अग्निहोत्री, बड़े बड़े संत जिगंत वहां बैठे हैं, गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हैं। भगवान वामन बन करके आए वहां दान लेने के उद्देश्य से, और जैसे जैसे भगवान बिल्कुल 52 अंगुल के हैं, यथा नाम तथा गुण, 52 अंगुल के थे इसलिए उनका नाम था वामन। धीरे धीरे यज्ञ मंडप के समीप आ गए। दैत्यराज बलि ने देखा भगवान वामन को, वाह बड़ा सुंदर बालक था, इसके माता पिता कितने भाग्यशाली होंगे, पता नहीं कौन है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतना छोटा बालक अकेले है, इसके साथ कोई इसका अभिभावक नहीं है। धीरे धीरे भगवान कदम बढ़ाते हुए यज्ञ मंडप की तरफ आगे बढ़ गए। और जो ही यज्ञ मंडप के पास पहुंचे भगवान वामन को देखते हैं सब, दैत्यराज बलि ने आवाज लगाई, बोले आओ ब्राह्मण कुमार, दैत्यराज बलि के यज्ञ मंडप में तुम्हारा स्वागत है। कौन है आप? आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं। भगवान वामन इधर उधर देख करके बोले हाँ मैं अकेला तो हूँ, मैं किसी उद्देश्य से आपके यहाँ आया हूँ। बोले आइए आपका स्वागत है। भगवान वामन यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए, उन्होंने सबको एक दृष्टि से सबको देख लिए। बोले राजन, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बहुत बड़े दानी हैं। बलि का अभिमान चैतन्य हो गया, बोले हाँ ब्राह्मण कुमार, आपने सच सुना है, तीनों लोक में मेरा नाम है, कौन नहीं जानता दैत्यराज बलि। आप बताएं आप किस उद्देश्य से आए हैं। भगवान वामन ने कहा कि राजन, यही नाम सुनकर के तो मैं आया हूं, और मैं याचक बन करके आया हूं, मैं दान लेने के उद्देश्य से आया हूं, दान मांगने आया हूं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, आप अतिथि बन करके आए हैं और हमसे दान मांगना चाहते हैं, आप निसंकोच होकर के मांगिए, जो आपके मनोरथ हो आप मांगिए। इतने में शुक्राचार्य जी देखे बड़े ध्यान से, और वो देख गए कि ये तो नारायण है, अरे ये तो विष्णु है। कहने लगे बलि ये तो नारायण है, तो बड़े बहुत बड़े छलिया हैं, ये तुम्हारे कुटुंब वालों को तो कई बार छल चुके हैं, कई बार विश्वासघात कर चुके हैं, इनका विश्वास मत करना, ये तुम्हें छलने आए हैं, सावधान हो जाना, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इनके बातों में मत आना। दैत्यराज बलि मुस्कुराते हुए बोला गुरुदेव, अगर ये नारायण है और आपके शिष्य के सामने याचक बन करके खड़े हैं तो बहुत बड़ी गर्व की बात है।
इसमें आपका भी गौरव है। मांगने दीजिए, क्या मांगेंगे? सम्मान से आपका सिर ऊंचा होना चाहिए कि आपका शिष्य ऐसा है कि आप उसके सामने नारायण को भी याचक बन करके आना पड़ा। भगवान खड़े होकर मुस्कुरा। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, बोले तुम मेरे शिष्य हो, इससे मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इनसे तुम चले जाओगे। ये नारायण है, ये कई बार छल चुके हैं तुम्हारे पूर्वजों को। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो पछताओगे। देखते आज बलि ने कहा गुरुदेव आप शांत हो जाइए, इन्हें मांगने दीजिए, देखिए क्या मांगते हैं। मैं नहीं देख सकता, मेरे अपने सामने मेरा शिष्य चला जाए, इसे मैं नहीं देख सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गुरुदेव शुक्राचार्य जी चले गए और जाकर के बड़ा रूप सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की टोटी में जाकर छुप गए, लीला देखने के लिए कि देखे कैसे मेरा शिष्य चला जाता है। नारायण हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। पैरों में खड़ा वो आए, बलि राजा को छलने आए। हरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। चोली बंदे धरी, गले माला पड़ी, चोली बंदे धरी, गले माला पड़ी। मृग छाया बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। मृग छाया बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
यज्ञ मंडप के बाहर बलि के सैनिक खड़े हैं। बलि के सैनिक खड़े हैं और यज्ञ मंडप में रहते जितने अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं ये सब यज्ञ हो रहा है। बलि और उसकी पत्नी जिसका नाम था विंध्यावली और पास में उसकी पत्नी बैठी थी, उसकी पुत्री जिसका नाम था रत्नमाला। तीनों देख करके तीनों अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख रहे तीनों भगवान को देख रहे थे। तो बलि का मन तो पहले ही भगवान आकर्षित कर दिए थे, क्योंकि भगवान चित्त चोर हैं, यज्ञ मंडप के बाहर थे। तभी बलि ने कहा, देखो विंध्यावली कितना सुंदर जी ब्राह्मण कुमार है, कितना सुंदर बालक है। उसकी पुत्री रत्नमाला देखी, उसके मन में भाव आया कि अगर मैं इस बालक को पाती तो मैं गोद में बिठा कर इसको दूध पानी कराती, लाल कराती, कितना सुंदर बालक है। भगवान कैसे कहते, भगवान वामन कहते हैं कि जिसकी जो भावनाएं हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, तुम सभी लोगों की मनोरथ पूरी होगी। इधर गुरुदेव शुक्राचार्य जी रुष्ट होकर के चले गए। भगवान वामन ने कहा, राजन क्या निर्णय लिया आपने? दैत्यराज बलि को लगा कि ये ब्राह्मण बालक हमें चुनौती दे रहा है। बोले क्या चाहिए तुम्हें, क्या याचना करना है, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? जो तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच होकर के मांग लेना। भगवान सोचने लगे कि जितना अभिमान करते बने अभिमान का प्रदर्शन करें। आपको पूर्व में मैं संकेत कर चुका हूं, दो जगह अभिमान की बड़ी प्रबल आशंका होती है, एक ज्ञान में, दूसरा दान में। ये दोनों जगह अभिमान बड़ा चैतन्य, बड़ा सक्रिय होकर के रहता है। अब देखें यहाँ दान में अभिमान है, दान देने के पहले, दान लेने वाले के पहले अभिमान है। दैत्यराज बलि पुनः कहता है, ब्राह्मण कुमार सोच समझ करके मांगना। और सुनो, यहाँ पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी अगर कोई वस्तु की याचना करोगे वो भी हमारे लिए अदेय नहीं है। तुम्हारे मांगने में देरी हो सकती है, हमें देने में देरी नहीं होगी, इसलिए सोच समझ करके मांगना। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है राजा, तो सुनो, अगर आप देना चाहते हो तो हमें मात्र 3 पग भूमि दे दो। बलि अपनी पत्नी विंध्यावली की तरफ देखने लगा, जो वहां अग्निहोत्री ब्राह्मण बैठे थे सबकी तरफ देखने लगा। फिर भगवान वामन की तरफ देखा, ब्राह्मण कुमार क्या मांग रहे हो? बोले हमें 3 पग भूमि की आवश्यकता है राजा। 3 पग भूमि? हाँ, 3 पग भूमि में क्या करोगे? इतने छोटे छोटे पाँव हैं तुम्हारे, और 3 पग भूमि, आज तुम छोटे हो, कल बड़े होगे, शादी ब्याह हो गई, तुम्हारा परिवार होगा, 3 पग भूमि लेकर के क्या करोगे? भगवान वामन बोले, राजन ये मेरा अपना विषय है, हमने आपसे जो याचना किया है आप उस पर ध्यान दीजिए। दैत्यराज बलि ने कहा, अच्छा एक काम करो, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं, उनके बड़ी बड़ी टांगें हैं, हम उनसे कह देते हुए 3 पग भूमि माप देंगे। अब ये बताओ, स्वर्ग में चाहिए कि पृथ्वी पर चाहिए कि पाताल में चाहिए? वामन भगवान बोले, राजा मैं किसी के पैर से मापी जमीन को नहीं लूंगा, मैं स्वयं अपने पग से नापूंगा। बलि की पत्नी विंध्यावली बोली, स्वामी जैसा बालक कह रहा है वैसा मानने में क्या जा रहा है? बलि ने कहा, ठीक है जैसा तुम सोचो, तो जहां चाहिए वहां 3 पग भूमि आप माप। भगवान वामन ने कहा, नहीं ऐसे में नहीं लूंगा। बलि ने कहा, फिर? बोले आप संकल्प लो, आप संकल्प लेकर के मुझे दान दो, तभी मैं वो दान स्वीकार करूंगा।
जिससे कि आप पुनः वापस न मांग सके। बोले वामन भगवान की संकल्प करके दी हुई वस्तु को वापस जजमान नहीं मांग सकता, नहीं ले सकते, उस पर उसका अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए राजन आप मुझे संकल्प करके दो तभी मैं स्वीकार करूंगा। बोले गुरुदेव तो हमारे चले गए, संकल्प मैं कर नहीं सकता। बोले मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं त्रैकालिक संध्या करता हूँ, मुझे आता है संकल्प का मंत्र, मुझे याद है। आमने सामने बैठ गए, बलि के हाथ में कुछ अक्षत जल द्रव्य फल इत्यादि रख दिए जो संकल्प की वस्तु होती है। जब कमंडल से जल निकालने लगे तो कमंडल से जल नहीं निकला, कमंडल भरा हुआ था। जब से भगवान वामन कुसा उठा करके उसकी टोटी में प्रवेश करा दिए कि कोई फूल इत्यादि होगा। जब उसमें प्रवेश किए तो एक आंख शुक्राचार्य जी महाराज की समाप्त हो गई। बिलबिलाते हुए आंख से रक्त प्रवाहित हो रहा है, खून निकलने लगा, कमंडल से बाहर निकले। सबने देखा, बलि को बड़ा आश्चर्य हो गया। बोले गुरुदेव आप? बोले हाँ, मैं नारायण से चले जाने के लिए तुम्हें यहाँ छुप करके देख रहा था कि मेरे यहाँ। भगवान वामन ने कहा बलि से कि दैत्यराज जो दान दक्षिणा देने में अवरोध पैदा करता है उसकी यही स्थिति होती है जैसे शुक्राचार्य की स्थिति हुई है। ये इसी के पात्र हैं। शुक्राचार्य जी वहां से बिलबिलाते उनकी एक आंख समाप्त हो गई, रक्त रंजित हो रही। बलि को बड़ा कष्ट हुआ कि गुरुदेव को मैंने मना किया। अरे 3 पग भूमि ही तो मांगे हैं ना। शुक्राचार्य जी चले गए, इधर संकल्प का मंत्र पूरा हुआ। बलि ने कहा कि ब्राह्मण कुमार जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां 3 पग भूमि माप लो। नारायण खड़े हुए। जब खड़े हुए, उनके खड़े होते ही इतना विशाल शरीर हो गया, इतना विशाल। दूसरे चरण में सब कुछ माप लिए, हाथ फैला दिए, 10 दिशाओं में उनके हाथ फैल गए। इतने में बलि के जितने सैनिक थे सब अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। बलि ने कहा सावधान, तुम सब लोग अपने अपने अस्त्र फेंक दो, कोई भी अपने अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। भगवान वामन बोले राजन अब वो कौन सा जगह है वो मुझे बताओ। मैंने 2 पग तो नाप लिया, तीसरा पग बड़े संकट में पड़ा। बलि विंध्यावली से कहने लगा आप क्या करें, मेरे पास तो कुछ से सोचा। उधर वामन भगवान बोले राजन संकल्प लेने के बाद अगर जो जजमान अपने वचन को पूरा नहीं करता उसे वरुण पास में बंधना पड़ता है। इसलिए तुम विलंब कर रहे हो दान देने में, तुम्हें भी वरुण पास में बंधना पड़ेगा। बलि स्वीकार करता है, ठीक। और भगवान वरुण पास में उसको बांध दिए, दोनों हाथ नीचे करके उसे बैठा। सारे जितने विप्र अग्निहोत्री ब्राह्मण बैठे हैं, इधर जितने सैनिक हैं अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, बड़े क्रोधित, सब बड़े क्रोधित। भगवान बोल रहे अभी समय है राजा, तीसरा पग हमें कहाँ दे रहे हो? अब धीरे धीरे जो वरुण पास में बंधा है धीरे धीरे पास कसता जा रहा है और गिरे। बलि पत्नी से नहीं देखा जा रहा है, उसकी बेटी रत्नमाला जो बैठी है पास में उसके मन के भाव बदले। पहले जब आया था तो कितना सुहाना, कितना भोला भाला था देखने में। अगर मैं पाती तो इसका गला घूंट करके मार देती। भगवान ने कहा ये भी मनोरथ पूर्ण होगा देवी। ये वही रत्नमाला थी जो कि पूर्व में कथा सुने थे ना, पूतना बन करके आई थी।
तो पहले उसको जो भाव मन में आया कि मैं भी बच्चे को अपने गोद में रखती, दूध पिलाती, भगवान ने पहले वो सुख प्रदान किया। और जब ये सोचती कि मैं गला दबा के मार देती, भगवान ने वो भी अवसर प्रदान किया। इतना ये जो कथा प्रसंग है ये सतयुग का है। ये प्रहलाद के पोते हैं बलि। भक्तराज प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम बलि। दैत्य कुल में पैदा होकर के भी भगवान के इतने बड़े भक्त थे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। उसके पत्नी के मन में भाव आया, वो कहती है स्वामी एक काम करो। बलि ने कहा क्या? बोले अभी तन ये शरीर जो है आपका है, ये आपके अधिकार में है, इसलिए अच्छा होता जब सब कुछ दे ही चुके हो, सब कुछ नारायण ले ही चुके हो, तो ये शरीर में किसी प्रकार का अभिमान शेष न रह जाए, इसे भी उन्हें ही दे दो, दान कर दो। आप मुक्त हो जाओ, आप बंधन से मुक्त हो जाओ। बलि को ये बात पर पसंद आई। उसने आवाज लगाई, नारायण अभी ये शरीर, ये तन मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है, इससे मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। आप तीसरे पग में मेरे शरीर को माप लीजिए। भगवान नारायण जब तीसरा पग उस दैत्यराज बलि के सिर पर रखे तो बलि धसते 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 सबको साथ में लेकर के पातालपुरी में जाने लगा। सारे देवलोक से देवी देवता देखते हैं कि क्या हो रहा है। पाताल लोक में ले गए भगवान वामन कि मन चाहत कछु होत नहीं, प्रभु चाहत तत्काल, बलि चाहत आकाश को भेज दियो पाताल। भगवान वामन कहे दैत्यराज तुम इंद्र बनना चाहते थे, तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ, तुम स्वर्ग का इंद्र बनना चाहते थे, हम तुम्हें पाताल का इंद्र बना रहे हैं और हम तुम्हारा राज्याभिषेक कर रहे हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान स्वयं राज्याभिषेक किए उस काम में दैत्यराज बने और इंद्र के आसन पर विराजमान थे, वही सम्मान दिए। लेकिन बलि क्या चाहता था कि हम स्वर्ग के इंद्र बने। भगवान ने कहा इंद्र तुम्हें बनाएंगे, नहीं पता। जब इंद्र बना दिए, राज्याभिषेक हो गया, तो भगवान वामन पूछे अब जो तुम्हारी मनोरथ हो तुम उसे मांग लो। उस दानवराज बलि ने कहा वाह प्रभु, जब मैंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया तो फिर आपसे मैं क्या मांगूंगा, क्या ये उचित है? भगवान ने कहा हाँ, ये तुम्हारा अधिकार बनता है, इसलिए तुम भी निसंकोच होकर के मांगो। हमारे ग्रंथकार लिखते हैं कि जिस महल, जिस भवन में जो राज सिंहासन लगा था इंद्र का, जिस पर वो विराजमान था, उसमें 54 दरवाजे थे। दैत्यराज बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो हमारे जितने दरवाजे हैं, मेरी दृष्टि जब जिस दरवाजे पर जाए वहां पर आपकी सांवली सूरत के हमें दर्शन मिलने चाहिए। भगवान सोचते हैं कि हमारी चालाक है, भक्त उनसे और बढ़ करके महाचालाक। मानो 3 पग भूमि में मांग लिए, सब कुछ हो गया। और हमारे दादा ने क्या किया, उंगली पर नचाया। प्रहलाद ने क्या कहा, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है नारायण, बुलाओ तुम अपने नारायण को, बोले वहाँ है। भगवान बोले महात्मा लक्ष्मी से कि मुझे उंगली पर नचाया प्रहलाद। अब हम तैयार रहता था कि अब उंगली कहाँ दिखाए, बोले वहाँ है, फिर मैं भाग के वहाँ जाता। और उसी का पोता क्या है, जहाँ मेरी दृष्टि जाए, जिस दरवाजे पर जाए, वहाँ आपके दर्शन होने चाहिए। अब भगवान क्या कहेंगे कि नहीं, बोले तथास्तु। फिर काफी समय हो गया, साकेत धाम को छोड़े माता लक्ष्मी बैठी उदास होकर के देवर्षि नारद जी आए। दल प्रणाम हुआ, बोले प्रभु कहाँ हैं? बोले पता नहीं कितने समय से कहाँ चले गए हैं, कुछ पता नहीं, कुछ पता लगाओ देवर्षि। नारद जी को तो पता था।
बोले बिना तनख्वाह की नौकरी लग गई है, वो नहीं आएंगे 24 घंटे की ड्यूटी। माता लक्ष्मी नहीं समझ पाई, बोले क्या पहेलियां बुझा रहे हो, स्पष्ट बताओ। बोले पाताल लोक में प्रहलाद, वही प्रहलाद जिसके सामने आपको अपमानित किए थे, उसके पोते को उन्होंने इंद्र बना दिया और आज सिंहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक करके उसने मांग लिया कि इस हमारे 54 दरवाजे पर जब भी मेरी कहीं दृष्टि पड़े आपका दर्शन होना चाहिए। माता लक्ष्मी रोने लगी, बोली तो कैसे प्रभु मुक्त हो सकते हैं? बोले आप चाहेंगे तो। बोले कोई युक्ति लगाओ नारद। नारद जी युक्ति बताए, बड़े संक्षेप में बता रहे हैं आप, कथा बड़ा विस्तार से। बोले आप चली जाओ पाताल दैत्यराज बलि के। माता लक्ष्मी बोली थी, बोले उसके पास कोई बहन नहीं है, तुम धर्म की बहन बन जाओ और बड़ा प्रसन्न होगा। इस समय सब जितना कुछ सोच रहा है वो सारे कार्य हो रहे हैं और बड़ा प्रसन्न होगा। और तुम कह देना भैया मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं सोची कि मैं तुम्हें अपना भाई बना लूँगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। चलो ठीक है, हमें धर्म की बहन मिल गई, तो तुम यहीं रहना महीना। तो वहाँ जब रहना शुरू करना तो रोज चर्चा करना कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आने वाली है, उस तिथि का बड़ा महत्व होता है भैया। रोज उसको किस्सा सुनाना, जब उसके साथ बैठना उठना तब ये किस्सा सुनाना। माता लक्ष्मी बोली फिर, बोले तब उसमें क्या होता है? तो पूछेगा तो उसका क्या महत्व है, हम नहीं जानते, वो नहीं जानता है। माता लक्ष्मी पूछती है फिर, बोले कह देना कि बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, तिलक लगाती है माथे पर, आरती उतारती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है। अच्छा, वो जब ऐसा सुनेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा। वो पूछेगा कब है, तो धीरे धीरे उसको बताते रहना, तब तक रुके रहना जब तक कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि न आ जाए। जब कुछ दिन शेष रह जाए फिर उसको याद दिलाना। तो पूछेगा कि बहन तो इतना करेगी, तो अच्छा सच बता बहना, भाई क्या करेगा? बोले भाई, बहन जो मांगेगी उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी भाई को, पहले से मत मांग लेना। माता लक्ष्मी बोली ठीक, बस यही बताना, भाई को उसकी मांगी हुई वस्तु को देना पड़ेगा। तो जानते हैं बलि का तो अभिमान है, उसका तो आदत स्वभाव है, मांगो मांगो जो मांगना है तुमको, मांगने में देरी होगी हमें दे देंगे। बोले वामन भगवान की, बोले ऐसे ही जब कहेगा तो तुम मत मांगना, तुम कह देना भैया मेरे पास किस चीज़ की कमी है, बार बार यही कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो विवश कर दे और अगर वो अपना सौगंध दे दे तो बात समझो बन गई। जब वो अपना सौगंध दे के बहन तुझे मेरी सौगंध, तू मांग जो तेरी इच्छा है, बस कह देना ये जो आपके द्वारे पर खड़ा है ना, इसी को मुझे दे दो। फिर देखो क्या होता है, अगर दे दिया तो मुक्त हो गए, अगर नहीं दिया तो फिर भी मुक्त नहीं, फिर मुक्त नहीं होंगे। माता लक्ष्मी को अच्छे तरीके से समझा दिए देवर्षि नारद, और माता लक्ष्मी आ गई पाताल लोक। धीरे धीरे समय बीतने लगा, जैसे जैसे नारद जी बताए थे वैसे वैसे रोज चर्चा करती, बहुत प्रसन्न था बनी। मेरे कितने सौभाग्यशाली दिन हो गए कि बेटे बिठाए मुझे धर्म की बहन मिल गई, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अच्छा बताओ, तू जो बताती है कि कैसे श्रावण पूर्णिमा, ये कब है, कब आएगा? अभी भैया इतना दिन शेष है, नहीं इतना दिन शेष है। उसे जैसे लगने लगा कि बस कल ही हो जाए। धीरे धीरे समय आ गया, रक्षाबंधन का पर्व ये सतयुग से आज तक चल रहा है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम लोग उसको राखी बना दिया, राखी वाले। राखी कितने का जैसे बर्तन में जाता है, बोलिए राधे राधे।
बांधते हैं, कुछ दूसरा बताते हैं राखी। हम पहले छोटे थे तो सुनते थे कि राखी बांधे राखी बांधे राखी बांधे, हम कोई राखी तो बांध नहीं रहा। बड़े ध्यान से सवेरे से राखी देखना शुरू करते थे, पूरे भूरे सगरों देखते थे कि कोई राखी या बांधी नहीं, कोई ले नहीं जा रहा है, कहाँ से कैसे बांधेंगे। बिगाड़ दिए कलयुग को। अब परसों है भैया, अच्छा कल है भैया, कल श्रावणी तिथि है, रक्षाबंधन तब नाम नहीं था, कल है भैया। कल सुबह प्रातः काल शीघ्रता से जल्दी अब उसको रात भर नींद नहीं आई, सवेरे जल्दी से उठ करके अपना स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर के आके रात सिंहासन पर गए। बार बार पूछे, बहन मुझे क्या करना है? बोले तुझे कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। इधर क्या करना है? माता लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ सोने के थाल में सोने के दीपक जोत जला करके, भाई ये कितना बड़ा भाग्यशाली है कि जिसकी आरती उतारने स्वयं महालक्ष्मी आकर के खड़ी हो गई। नारायण दरवाजे पर हमेशा दर्शन देने के लिए खड़े हैं, कितना भाग्यशाली है। दैत्य कुल में जन्म लेने वाला अपने कर्म के कारण आज ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहा है। देवलोक से सारे देवी देवता इस झांकी का दर्शन कर रहे, वारे बने तेरे भाग्य कैसे हैं। तो दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया बैठ करके। माता लक्ष्मी सहेलियों के साथ मंगल गीत गाते हुए आई, बड़ा प्रसन्न है, पूरा रोम रोम उसका पुष्पित हो रहा है। माता लक्ष्मी अपने हाथ से तिलक करती हैं और धीरे से एक हल्के से देख लेती है नारायण की तरफ। नारायण सिर झुका लेते हैं, तुम्हारे ही कारण तुम्हारी मुक्ति के लिए ये सब हमें आडंबर करना पड़ रहा है। हाथ में रक्षा बांधती है, तिलक करती है, मिष्ठान खिलाती, आरती उतारती है, अकड़ करके बैठा है वही। बोला बहन तेरा काम पूरा हो गया? बोले हाँ भैया। बोले तू बता तेरे को क्या चाहिए, मांग ले तू। बोले मेरे पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है? मेरे पास तो सब कुछ हो गया, हमारे पास किसी वस्तु की कमी। जैसा नारद जी पढ़ाए हैं, जैसा बताए सिखाए हैं, वैसे ही बोल रहे। मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं तुझे मांगना पड़ेगा। मांग जो तेरी इच्छा हो, जो तेरे मनोरथ हो तू मांग ले। तेरे मांगने में देरी होगी बहन, तेरा भाई इतना सामर्थ्य रखता है कि तेरी मांगने में देरी होगी, तेरे भाई को देने में देरी नहीं होगी। महालक्ष्मी को याद आ गई कि यही बात तो नारद जी कहे थे। बोले भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। बोले तुझे मेरी सौगंध, तुझे मांगना पड़ेगा बहन, तू मांग। अरे भैया तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, अगर तुम्हें देना ही है तो ये जो दरवाजे पर खड़ा है आपका सेवक, इसे ही मुझे दे दो। माथे हाथ दे लिया। भली ने कहा बहन तो क्या मांग ली, किसी काम का नहीं है, ये दिन भर ऐसे ही खड़ा रहता है, ये किसी काम का नहीं है। तेरे तो कुछ दूसरा मांग ले तो सोच विचार ले। माता लक्ष्मी कही भैया अगर मुझे देना ही है, जैसा कि आपने वचन दिया है, अगर देना ही है तो मुझे यही दे दो और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कोई कमी नहीं है। बोली बहन पता है तुझे तो मेरे प्राण मांग लिए, ये तो मेरे प्राण हैं, ये मेरे जीवन धन है, जिसे तू मांग रही है। अब मैं क्या करूं? बलि ने भगवान की तरफ देखा, बुलाए, और जब नारायण यहाँ पास में खड़े हो गए तो दोनों एक साथ अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराए। बलि बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तभी से रक्षाबंधन का पर्व की परंपरा चली। दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु हमें दिन में एक बार अवश्य आप दोनों का दर्शन हमें चाहिए, आज से आप हमारे माता पिता हैं। पहले भगवान ने क्या किया, अब यहाँ इस प्रसंग का भाव समझे। पहले भगवान ने क्या किया कि सब कुछ छीन लिया, तन मन धन तीनों ले लिए। तीनों लेने के पश्चात तब उसको दिए अमर वरदान,
सप्त चिरजीवियों में दूसरा नंबर है इसका बलि का। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, दूसरा नंबर अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। उस बलि को अमरता का पद प्रदान करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जिस तीन संपत्ति जो परमात्मा की दी हुई है उस पर हम अपना अधिकार मान लेते हैं, हम उसके स्वामी बन जाते हैं, तो प्रभु किसी न किसी रूप में उसे अवश्य छीन लेते हैं। ये तुम्हारा नहीं है। भोग्यान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अच्छा है कि मनुष्य के अपने पूर्व जन्म का कुछ स्मृति शेष नहीं रहती, कुछ याद नहीं रहता, नहीं सब आपस में लड़ करके मर कट जाते हैं। बोले राधे राधे। पता नहीं कितनी बार जन्म लिए, कितने गांव में जन्म लिए, कितने घर कोठी बंगला कार बेकार सब खड़ी करके छोड़ करके चले गए। अपने मकान पर, अपने भवन पर अपना नाम लिखवा दिया, प्रेम भवन, राजभवन, फलाना फलाना पता नहीं क्या। और जब अगली बार जन्म लेके आए तो कुछ याद ही नहीं। अगर याद होता तो सोचो क्या परिणाम होता। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो कुछ भी हमें ईश्वर से प्राप्त है, हमें उसका सेवक बन करके प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो तृष्णा होती है ना, ये तृष्णा बड़ी प्रचंड होती है। तृष्णा न जीर्णा वही नहीं वो जीर्ण।